अगर मैं आपसे कहूं कि एक खुफिया इत्तेहाद खामोशी से अमेरिका और यूरोप की आलमी हुक्मरानी को चैलेंज कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये इत्तेहाद ना नेटो है ना यूरोपीय यूनियन, लेकिन इसके पास आबादी भी है, दौलत भी है और कुदरती वसाइल भी हैं। और अब 2001 में एक मगरबी मईशतदान जिंग ओ नील ने कहा था कि 4 ममालिक ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन सुपर पावर बनेंगे। इन ममालिक के नाम का मखफ़फ़ ब्रिक्स बनता है। फिर हुआ यूं कि 2009 में ये 4 ममालिक इकट्ठे हो गए। 2010 में जब जनूबी अफ्रीका भी शामिल हो गया और दुनिया को एक नया इत्तेहाद मिला, ये सिर्फ इक्तिसादी इत्तेहाद नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक ऐसा ख्वाब जिसमें मगरब का राज खत्म हो और दुनिया में बराबरी हो। दुनिया की ताकतवर तंजीमें जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF या अक़वाम मुत्तहिदा दहाइयों से मगरब के कंट्रोल में है, लेकिन ब्रिक्स कहता है ये निजाम पुराना हो चुका है, अब दुनिया की बाकी ममालिक की भी सुनी जाए। ब्रिक्स में शामिल ममालिक असल में चाहते हैं कि ताकत का नया तवाज़ुन कायम हो, एक ऐसा निजाम जिसमें गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को भी बराबरी मिले और मगरब की इजारादारी खत्म हो। अब जरा सोचें, ब्रिक्स दुनिया की 40% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया के 25% मईशत ब्रिक्स के हाथ में है। चीन एक्सपोर्टर पावर हाउस है। इंडिया दुनिया की सबसे तेज तरीन मईशत है। रूस के पास तेल और गैस है। ब्राजील साउथ अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है और जनूबी अफ्रीका पूरे बरे-आज़म अफ्रीका का दरवाजा है। 2014 में ब्रिक्स ने अपना बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक तरक्याती मंसूबों को बगैर किसी मगरबी शर्त के फंड करता है। लेकिन क्या ये इत्तेहाद इतना मजबूत है? नहीं। हर खानदान की तरह यहाँ भी इख्तिलाफात हैं। चीन और इंडिया के दरमियान सरहदी कशीदगियां, रूस पर जंग की वजह से पाबंदियां, जनूबी अफ्रीका के अंदरूनी सियासी बदहाली। लेकिन बात है, ये ममालिक अपने वसाइल के बावजूद इकट्ठे बैठकर फैसला करते हैं, जो G7 या नेटो में अक्सर नामुमकिन होता है। 2023 में ब्रिक्स ने सबको हैरान कर दिया। 6 नए ममालिक को शामिल किया गया: ईरान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, इथियोपिया, UAE और अर्जेंटीना। अब ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं रहा, ये अब एक आलमी तहरीक है। एक नई दुनिया बन रही है जिसमें तेल, तिजारत और ताकत का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता मगरब से हट रहा है। डॉलर के इस्तेमाल को खत्म करके एक ऐसा निजाम बनाना चाहता है जहां तिजारत डॉलर के बगैर हो। टेक्नोलॉजी में आजादी। चीन और इंडिया के पास पहली AI, स्पेस टेक और डिजिटल मईशत की बुनियाद है। नया आलमी सिस्टम जैसे नए ममालिक ब्रिक्स में शामिल होंगे, G7 और मगरबी इत्तेहाद की ताकत कम होती जाएगी। दुनिया बदल रही है और तेजी से बदल रही है। ब्रिक्स वो खामोश तूफान है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इत्तेहाद शायद मगरब को बराह रास्त चैलेंज ना करे, लेकिन ये दुनिया को ये जरूर बता रहा है कि अब हमारी भी सुनी जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं एक नई दुनिया के लिए जहां ताकत की तारीफ बदल रही हो और ब्रिक्स इसका मरकजी किरदार बन चुका हो? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान ब्रिक्स का अगला उम्मीदवार हो सकता है।